देखिए, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। पंजाब दे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी, हमारे इरिगेशन मिनिस्टर श्रुति चौधरी जी और हमारे पंजाब के इरिगेशन मिनिस्टर गोयल साहब और सभी अधिकारी आज उपस्थित थे, क्योंकि ये धरती गुरुओं की धरती रही है और गुरुओं की शिक्षाएं आज भी हम सब के लिए अनमोल रत्न हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा भी है कि पवन गुरु पानी पिता, पवन गुरु पानी पिता माता धरती महत। ये गुरु नानक देव जी की वाणी है और उनकी वाणी हम सब का मार्गदर्शन करती है। बहुत ही अच्छे माहौल के अंदर बातचीत हुई है और जब अच्छे माहौल में बातचीत होती है तो उसके सार्थक परिणाम भी आते हैं। आने वाले समय के अंदर, क्योंकि हमारे अधिकारियों ने, मान साहब ने बैठ कर के ये भी निर्णय किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है, उनके दिशा निर्देश के ऊपर हम इकट्ठे बैठे हैं। सार्थक बातचीत हुई है। उससे पहले भी हम CR पाटिल जी, हमारे जो मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता के अंदर हम बैठे हैं। वहाँ भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है। आज भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है और हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारे अधिकारी स्तर के ऊपर ये बातचीत होगी और फिर नीचे से जैसा भी विषय निकल कर के आएगा वो हम दोनों के सामने आएगा और हम बैठ कर के फिर उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। अच्छे माहौल के अंदर बातचीत होगी, वो बताएंगे आपको, बिल्कुल बताएंगे उसके बारे में। तो मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा और आदरणीय इरिगेशन मिनिस्टर हरियाणा, हमारे इरिगेशन मिनिस्टर गोयल साहब और दोनों राज्यों के अधिकारीगण, उनकी उपस्थिति में, जैसा कि CM हरियाणा साहब ने बताया है कि बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और ये मुद्दा बहुत देर से चल रहा है, बहुत देर से चल रहा नहीं, लटक रहा कह रहे हैं सकते हैं। और जैसा कि CM साहब ने बताया कि गुरुओं की वाणी हमें मार्गदर्शन कर रही है। हम पाई कन्हैया जी के वारिस हैं, जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों को भी पानी पिलाया था। हरियाणा दुश्मन थोड़ी है हमारा, ये तो भाई है ना, हरियाणा दुश्मन तो नहीं है ना हमारा। तो पानी का जहाँ तक मसला है, ये पूरी दुनिया का ही मसला बनने वाला है आने वाले दिनों में। फ्यूचर जो है पानी की संभाल, पानी कैसे किसको बटेगा, तो ये मुद्दा काफ़ी देर से चल रहा है। मैंने अपना पक्ष रखा, इन्होंने अपना पक्ष रखा। हमारे तो लगभग अब तो कागज़ लाने की ज़रूरत भी नहीं रही, हम तो याद ही हो गया इतना, क्योंकि हम किसी फंक्शन में भी मिले CM हरियाणा से, बातचीत तो हमारी इसी मुद्दे पे होती है, कैसा करना है, क्या करना है, क्या चाहते हैं, क्या। तो ये फैसला हुआ है आज कि अधिकारीगण बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट की तारीख की वेट नहीं करेंगे, या तो तारीख के नज़दीक जाके या तारीख के बाद। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने हमें कहा है कि आप दोनों बैठ के बातचीत कीजिए। तो जो दायित्व पंजाब के लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने हम दोनों पे दिया है, हम भी चाहते हैं कि कोई ना कोई इसका हल निकले। और अधिकारीगण जो हैं वो बहुत, हो सकता है महीने में 3 भी हो जाए, हो सकता है महीने में 4 भी मीटिंगें हो जाएं। तो अधिकारीगण बैठेंगे दोनों के, क्योंकि ऐसे प्रोटोकॉल में कई बार अधिकारीगण भी शायद बोलने से रह जाते हैं या अपना पक्ष रखने से रह जाते हैं। वो पहले इसको प्रेस ही कर लें, या आप जो भी इसको सेंट्रल आइडिया लेके आएँ। और हर अधिकारी, हरियाणा के अधिकारी और पंजाब के अधिकारी, दोनों CMs को, दोनों मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे आज रिपोर्ट में क्या हुआ। फिर रिपोर्टिंग के बाद हम
चाहे तो फ़ोन पे बात करें, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बात जो है वो कहीं एक मीटिंग में बैठ के या बड़ी मीटिंग रख के हो। तो मसला बुज़ुर्गों का जो तरीका था हल करने का, दो घरों को भी अगर बंटवारा करना है तो बुज़ुर्गों का यही तरीका रहता था कि दोनों को बिठा के बातचीत कर लो। और चलो ठीक है, हमारे बुज़ुर्गों ने थोड़ा, झगड़ा तो बुज़ुर्गों का ही है, तो लेकिन हम अब नई जनरेशन आई है, निपट जाएगा, और निपट जाए तो अच्छा है। लेकिन दोनों, किसी का, मैं ये नहीं कहता किसी का हक नहीं मरना चाहिए, ना ही पंजाब का ना ही हरियाणा का। तो दोनों भाई हैं, 66 में अलग हुए थे, अभी पानियों का चल रहा है, मेरे ख्याल में निपट जाए तो अच्छा। नहर में क्या, नहर में क्या आता है? एस्वाइल नहर जो है वो बननी चाहिए। नहर में क्या आता है? वो बाद में तय हो सकता है। अच्छा, नहर में जूस छोड़ोगे क्या? नहर में जूस छोड़ोगे? पानी तो डिसाइड कर ले, नहर बना दे। सर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही मिले हैं। हाँ जी, देखिए, एक बूंद एक क्यूसेक है ना, एक MAF है ना, मिलियन एकड़ फीट पानी को मापने के तरीके हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि इतने अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, दोनों जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये ना लगे कि मैं कुछ बोल के चला गया, ये कुछ और बोल के चले गए, मामला फिर वही रहा। इसीलिए आज दोनों इरिगेशन मिनिस्टर, दोनों मुख्यमंत्री आपके साथ हैं, और मैं आपसे सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आपको कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।